Rousseau has also familiarized us with the stages of education. He was the first one to emphasize the child and the child development in the field of educational philosophy. Now, looking at the stages of education, in his famous text Emile, Rousseau has divided Emile's education, who was the boy in the book, into four stages, namely infancy, childhood, बॉयहुड एंड यूथ यानी चार स्टेजेस हैं जिनमें रूसो डेवलपमेंट को डिवाइड करते हैं एक बच्चे की जिसका नाम एमएल है जिसमें नौमौलूदियत है जो इन्फेंसी कहलाती है चाइल्डहुड जिसको बचपन कहते हैं बॉयहुड लड़कपन एंड यूथ नौजवानी और जो पांचवा हिस्सा है एमएल का अपने किताब का वो डील करता है विद एजुकेशन और रादर द ट्रेनिंग ऑफ द गर्ल who is to eventually become the wife and a companion for the grown up man that ML becomes और वो डील करता है उस एजुकेशन के साथ जो उस लड़की को दी जाती है जैसे कि बेहतर निस्फ बनना है एमएल का जब वो ग्रोन अप हो जाए एजुकेशन प्रोसेस के बारे में रूसो का यह ख्याल था कि द एजुकेशन प्रोसेस इज डिटर्मिन्ड बाय द वेरियस पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन डोमिनेंट फैकल्टी अब जो मुख्तलिफ पीरियड हैं डेवलपमेंट के रूसो का यह ख्याल था कि हर स्टेज पे एक कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो डोमिनेंट होता है बाकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जिसमें किसी एक स्टेज में जिस्मानी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है ज़हनी ग्रोथ हो सकती है जैसा कि अब हम मॉडर्न साइंस की वजह से जानते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट जिसमें न्यूरॉन्स हैं बच्चे की जो पहले 3 माह की उम्र है उसमें बहुत तेज़ी से होते हैं बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं गो कि ये बातें उस वक्त जब रूसो ने ये कॉन्सेप्ट्स दिए इतने साइंटिफिक तरीके से हमें नहीं बताई गई थी लेकिन इनका वजूद बहरहाल मुमकिन था और उस वक्त उनका रूसो का ये कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसमें वो ये बताते हैं कि हर डेवलपमेंट स्टेज पे कोई एक बात दूसरी बातों पे डोमिनेंट होती है And recognition of stages of development, Rousseau made the recognition of stages of development a vital principle for education by showing its deeper significance. अब रूसो ने जो डेवलपमेंट की स्टेज है जो उम्र का कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के साथ साथ उसको हमें बताया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो तालीम है वो उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह से देनी चाहिए और किस तरह की तालीम रिक्वायर्ड होती है And then Rousseau believed that each stage is sharply marked off from another by its special characteristics and functions. और डेवलपमेंट की जो एक स्टेज है वो जो दूसरी स्टेजेस हैं उनसे यकसर मुख्तलिफ होती है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे यानी अगर हम ये देखें कि जो स्टेज एक बच्चे की 1 से लेके 5 साल की उम्र तक की है उस उम्र में कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे जो उम्र 6 से लेके 12 साल तक की है और जो 12 साल से लेके 24 साल तक का अरसा है उसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे तो एजुकेशन को हम आहंग होना चाहिए उन स्टेजेस के साथ जो उम्र के साथ एक इंसान के ऊपर तारी होती हैं And for this reason, the principles to be followed in one period do not hold for another. और यहाँ रूसो का ये कहना था कि जो ज़ाब्ते जो कवानीन जो बातें फॉलो की जाती हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो एक स्टेज पे हैं जो अप्लाई की जाती हैं वो बिल्कुल भी दूसरी स्टेज पे अप्लाई नहीं की जा सकती क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं